नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह और दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में आज हम करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी कोचिंग लेके आए होंगे या फिर कहीं भी क्लास ली होंगी आपने, या फिर यूट्यूब पे आपने क्लास ली होंगी, तो उसमें क्या होगा कि आपको रीजनिंग पढ़ाई गई होगी और आपने जब टेस्ट दिया होगा तो 40 में से 30 नंबर 35 नंबर इतने नंबर आते रहे होंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़िए और आपको रीजनिंग का ऐसा एक्सपर्ट बना दूंगा कि आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। और दोस्तों रीजनिंग में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका जो छूट जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको अल्फ़ाबेट याद होनी चाहिए और ये पता होनी चाहिए टोटल अल्फ़ाबेट होते कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अल्फ़ाबेट, अब एक बात बताओ दोस्तों, अल्फ़ाबेट होते कितने? 26। आप बोलोगे सर 26। अब मैं आपसे ये पूछूं कि अल्फ़ाबेट तो 26 होते हैं, लेकिन मुझे के का कोड बताओ। के का कोड बता सकते हो? नहीं बता सकते। मैं आपसे पूछूं कि 17 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा? आप नहीं बता सकते। तो उसी चीज को देखते हुए दोस्तों सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं दोस्तों। अब एक चीज़ बताओ, ए पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26। ये टोटल 26 होते हैं दोस्तों। अब एक चीज देखो कि अब इन्हें याद कैसे किया जाए। तो याद करने के लिए आपने सभी किताबों में देखा होगा कि इजोइटी लिखा होता है, EJOTY। इजोइटी लिखा होता है जिसके कोड होते हैं 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट में से ही लिया गया है। आपने सभी जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपने रीजनिंग पढ़ रहे होंगे तो आपको इजोइटी मिला होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ कि इजोइटी से इन्हें कैसे याद किया जाए। याद करने के लिए बहुत ट्रिक होती है, लेकिन जो बेसिक्स होता है वो सुपर रहता है दोस्तों। मैंने कोई ट्रिक नहीं याद की इसकी, सिर्फ मैंने क्या किया, इजोइटी से पूरे अक्षर मैंने याद कर लिए। सिर्फ किस वजह, किस बेस पर? सिर्फ प्रैक्टिस पे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि दोस्तों अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि एस का कोड क्या होगा, आप बता सकते हो? आप इसमें से देखोगे कि सर एस का कोड 19 होता है, लेकिन एस का कोड 19 होता है, लेकिन इसमें से देख के नहीं, सिर्फ दिमाग से बताना है। आपको याद होना चाहिए इजोइटी का कोड हमेशा। ठीक है, ई का कोड 5 और जे का कोड 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। ठीक है, ई का कितना है? 5। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताओ, मैंने पूछा कि एस का कोड क्या होगा, तो एस का कोड आप बताओगे एस टी। ठीक है, टी से एक अक्षर पहले, एक नंबर पहले, तो एक नंबर पहले कितना आएगा? 19। 19 पे आएगा आपका एस। अगर मैं आपसे पूछने लगूं के का कोड क्या होगा, आप क्या बोलोगे कि सर जे के। जे के। ठीक है, तो एक 1 प्लस हुआ, तो 1 प्लस हुआ तो कितना हो गया? 11। के का कोड 11। अगर मैं आपसे पूछने लगूं क्यू का कोड क्या होगा, अब बोलोगे ओ पी क्यू। आप बोलोगे ओ पी क्यू, तो ओ से ओ में कितने ऐड किए? 2 ऐड किए, यानी कि 2 अक्षर आगे चले, ओ पी क्यू। 2 अक्षर आगे चले तो क्यू का कोड यानी ओ कितने पे आता है? 15 पे। तो ओ 15 पे आता है तो क्यू का कोड 2 प्लस कर दोगे तो 17। 17 पे क्यू आएगा। बात क्लियर है दोस्तों? अगर मैं आपसे बोलूं कि दोस्तों एल का कोड क्या होगा, तो आप क्या करोगे? जे के एल। ठीक है दोस्तों, जे के एल।
तो आप बता दोगे जे का कोड 10 प्लस 2 किए 12। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलने लगूं कि आर का कोड क्या होगा तो आप बोलोगे RST। भाई टी के आसपास आता है, जो अक्षर जिसके इनमें से किसी के पास पास आता हो वही याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन किस हिसाब से देगा दोस्तों कि आपसे बोल देगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि बाएं से 11वें अक्षर के, बाएं से लिख लो, नोट कर लो, बाएं से 11वें अक्षर के तीसरा बाएं अक्षर क्या होगा। ठीक है, तीसरा बाएं अक्षर। अब देखो लेफ्ट से 11वें अक्षर के तीसरा बायां अक्षर क्या होगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोलेगा, बाएं से, दाएं से। अगर बाएं से बोलता है तो आपका उत्तर बाएं से ही आएगा, अगर दाएं से बोलता है तो आपका उत्तर दाएं से ही आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब बोलो, अब इसे सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों। तो सॉल्व करने के लिए बेटर तरीका है, देखो जब आपको लेफ्ट और लेफ्ट बोले तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर राइट राइट दिया हो तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। अगर राइट और लेफ्ट दिया हो तो क्या करना है, प्लस करना है। अगर आपको लेफ्ट और राइट दिया हो तो क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, ये रूल है आपका। अब एक बात देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है, आपको दिया है लेफ्ट और लेफ्ट, और यहां लेफ्ट और लेफ्ट दिया है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखो माइनस करोगे तो कितना आएगा, लेफ्ट से, ठीक है, बाएं से, तो लेफ्ट से 11 माइनस 3 8। ठीक है, तो लेफ्ट से आपका उत्तर आ जाएगा 8। 8 का कोड यानी कि 8 नंबर पे क्या आता है, आप लगाओगे EFGH। ठीक है, या फिर HIJ। ठीक है, तो HIJ, तो 8 नंबर पे आएगा आपका आंसर H। बात क्लियर है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, अपने आप आने लगेंगे दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दाएं से 15वें अक्षर के पांचवा, दाएं से 15वें अक्षर के पांचवा दाएं अक्षर क्या होगा। ठीक है, दाएं से, राइट से 15वें अक्षर के पांचवा दाएं अक्षर क्या होगा। ठीक है, दाएं से 15वें अक्षर के पांचवा दाएं अक्षर क्या होगा। अब आपसे ये पूछ लिया, अब देखो यहां क्या दिया है, राइट और राइट। अगर राइट और राइट दिया है तो क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करेंगे तो राइट से कितना आंसर आएगा, राइट से दोस्तों हमारा आंसर आएगा कितना, आप 15 में से 5 के, राइट से 10। ये आपका आंसर आएगा। अब बोलोगे आपको करना क्या है, एक चीज और देख लो, आप हमेशा जब ABCD लिखते हो तो कैसे लिखते हो, लेफ्ट टू राइट, जेड तक लिखते हो। ये अगर आप लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हो राइट तक लिखते हो। अब इसमें क्वेश्चन में आंसर कैसे पूछा है, इधर से 10वां, यानी इधर से इधर जाओगे तो 10वां नंबर अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इससे 10वां अक्षर कौन सा हुआ। बात क्लियर है दोस्तों। तो इससे 10वां अक्षर पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई राइट से 10वां अक्षर पूछ रहा है, ठीक है, उल्टी गिनती तो हम लिखने बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है कि बात देखो दोस्तों, टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26। ठीक है, 26 में +1 करो कितने हो जाएंगे, 27। तो राइट से जब भी उत्तर आए सबसे पहले उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करना है 27 माइनस करके। ठीक है, 27 माइनस करके किस में, राइट में। तो 10 माइनस करो कितने बचेंगे, 17। 17 पे क्या आता है आपका, क्यू आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया, लेफ्ट में 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू आता है। ठीक है दोस्तों, देखो। ठीक है, तो दोस्तों नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे 4-5 क्वेश्चन पे, जब आगे टाइप की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, दिमाग से करना है दोस्तों। ठीक है, दाएं से 8वें अक्षर के, दाएं से
8वें अक्षर के चौथा बायां अक्षर क्या होगा? दाएं से 8वें अक्षर के चौथा बायां अक्षर। ठीक है, इसमें क्या दिया है? दाएं से, राइट से 8वें अक्षर के चौथा बायां अक्षर यानी लेफ्ट। ठीक है, दाएं से 8वें अक्षर के चौथा बायां अक्षर क्या होगा? मैंने आपको बताया था लेफ्ट लेफ्ट दिया हो तो माइनस करते हैं, राइट राइट दिया हो तो माइनस करते हैं, जब लेफ्ट राइट दिया हो तो प्लस करते हैं और राइट लेफ्ट दिया हो तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहां क्या दिया है? राइट और लेफ्ट, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस किया, कितना आया? राइट से 8 और 4 12। आप निकाल नहीं सकते भाई? एक बात बताओ, राइट से 12 निकाल लोगे, उधर से इधर ABCD गिन सकते हो? नहीं बोल सकते। ठीक है, जब नहीं बोल सकते तो क्या करेंगे? 27 में से 12 माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 12 15। 15 लेफ्ट से आ जाएगा क्योंकि अब ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया। अब 15वें नंबर पे क्या आता है आपका? ओ इजोरिटी आपने याद ही किया होगा, तो आपको आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि बाएं से 10वें अक्षर के, बाएं से 10वें अक्षर के 7वां दायां अक्षर क्या होगा? बाएं से 10वें अक्षर के 7वां दायां अक्षर क्या होगा? ठीक है, इसमें दिया है बाएं से 10वें अक्षर के 7वां दायां अक्षर क्या होगा? ठीक है, बाएं से 10वें अक्षर के 7वां दायां अक्षर क्या होगा? अब इसे देखो, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दिमाग से कैसे करते, लेफ्ट और राइट दिया है, लेफ्ट राइट दिया है तो क्या होगा? प्लस करना है। दिमाग में एक बात आ गई। अब दूसरी बात, जब बाएं से बोला उसने तो हमें पता चल गई उत्तर बाएं से आएगा। ठीक है, उत्तर बाएं से आएगा। अब एक चीज बताओ, नंबर कितने हैं? 10 और 7 कितने हो गए? 17। तो बाएं से 17वें नंबर पे क्या आता है? क्यू। आगे समझ में? अगर राइट से होता ये तो 27 में से माइनस करते। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब नेक्स्ट टाइप कैसे दे देगा? क्वेश्चन में लिख लेना दोस्तों, क्योंकि मैं क्वेश्चन में बार बार नहीं बोलूंगा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो नेक्स्ट टाइप क्या है? यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, 2 अर्धांश होते हैं, पहला अर्धांश A से लेके M तक, दूसरा अर्धांश N से लेके Z तक। ठीक है, 2 अर्धांश होते हैं, 13 में डिवाइड कर दिया जाता है, तभी 26 बनते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज देखो कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, कैसे भाई? पहले लिख रहे थे हम कैसे? A से M तक, ठीक है, फिर N से Z तक, ऐसे ही तो लिख रहे थे। अब क्या कर दिया? M से A कर दिया और N से Z कर दिया, यानी प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया। ठीक है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया। अब क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन लिखो कि बाएं से 11वें अक्षर के, बाएं से 11वें अक्षर के तीसरा बायां अक्षर, यानी लेफ्ट से 11वें अक्षर के तीसरा बायां अक्षर क्या होगा? बाएं से 11वें अक्षर के तीसरा बायां अक्षर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करो दोस्तों। वही सेम रूल लगाना है, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस हो गया, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा? 8 और 3 11, यानी कि 8 आ गया। अब क्या करेगा? अब एक चीज देखो कि विपरीत क्रम में, ठीक है, विपरीत क्रम में दे दिया है। ठीक है, अब ऐसे तो आंसर निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। अब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया गया है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जब भी नोट कर लो, अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अगर 14 से कम उत्तर आता है तो 14 में से माइनस करेंगे। ठीक है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर यदि उत्तर 14 से कम आता है तो 14 में से माइनस करेंगे। कितने से कम है ये? 14 से। तो 14 से कम है तो किस में से माइनस कर दोगे? 14 में से माइनस करोगे, कितना बचेगा? लेफ्ट से। अब क्योंकि ये सीधा हो गया, लेफ्ट से 6 नंबर पे। ठीक है, अब लेफ्ट से 6 नंबर पे क्या आता है? EF, F आ गया। बात क्लियर है दोस्तों?
यानी कि F हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि दाएं से 22वें अक्षर के, दाएं से 22वें अक्षर के पांचवा दायां अक्षर क्या होगा। दाएं से यानी राइट से, ठीक है, 22वें अक्षर के पांचवा दायां अक्षर क्या होगा, पांचवा दायां अक्षर। ठीक है दोस्तों, पांचवा दायां अक्षर, ठीक है। तो पांचवा दायां अक्षर कैसे निकालोगे। अब एक बात मुझे ये बताओ, पहले तो हमें माइनस करना है। राइट से कितना आ जाएगा, 22 में से 5 गए 17। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जब भी राइट हुआ, राइट दे तो राइट को पहले किस में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट में। लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, 27 में से माइनस करोगे। 27 में से माइनस करोगे कितने बचेंगे, लेफ्ट से 10। ठीक है, अब एक बात बताओ, लेफ्ट से 10 में आ गया ये, ठीक है, लेफ्ट से 10 आ गया। अब एक बात बताओ, लेफ्ट से 10 अभी आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रखा है। ठीक है, तो लेफ्ट से 10वां नंबर नहीं आएगा, यानी कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रखा है। ठीक है, क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि 14 में से 10 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 4। तो लेफ्ट से 10वें नंबर पे क्या आता है, चौथे नंबर पे क्या आता है, डी। ठीक है दोस्तों, तो डी आपका आंसर हो गया। बात क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाएं से चौथे अक्षर के, बाएं से चौथे अक्षर के चौथा दायां अक्षर क्या होगा। ठीक है, बाएं से चौथे अक्षर के चौथा बायां अक्षर क्या होगा। ठीक है, सॉरी, चौथा दायां अक्षर क्या होगा, चौथा दायां अक्षर क्या होगा। ठीक है, बाएं से चौथे अक्षर के चौथा दायां अक्षर क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा सबसे पहले लेफ्ट से 8 आ जाएगा, क्योंकि प्लस होगा, लेफ्ट और राइट दिए हैं तो। ठीक है, प्लस हो गया। अब एक चीज बताओ, लेफ्ट से आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 14 से कम है तो नहीं आएगा। ठीक है, 14 से कम है तो किस में से माइनस करेंगे, 14 से। 14 से माइनस किया, कितना बचा, लेफ्ट से 6। 6 पे क्या आता है, एफ, सॉरी 8 हो जाए, सॉरी हाँ 6 पे क्या आता है, एफ। यही आपका आंसर हो गया। बात क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि दाएं से 12वें अक्षर के, दाएं से 12वें अक्षर के छठवां बायां अक्षर क्या होगा। दाएं से 12वें अक्षर के छठवां बायां अक्षर क्या होगा। ठीक है, दाएं से 12वें अक्षर, यानी दाएं से 12वें अक्षर के छठवां दायां अक्षर क्या होगा, आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में पूछा है कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो प्लस कर लिया। दाएं से, तो दाएं से तो राइट में आंसर आएगा, प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 12 और 6 18। और एक बात बताओ, आंसर कैसे आएगा, राइट से कभी 18 आया है, आता है, लेकिन पहले क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे तो किस में से माइनस करना पड़ेगा, 27 में से। 27 में से 18 गए तो कितने बचेंगे, 17 में से 8 गए 9। ठीक है, तो दोस्तों कितना आ गया, 9 आ गया। अब 9 कितना आ गया, लेफ्ट से 9 आ गया। अब लेफ्ट से 9 आ गया तो प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में दे रखा है, किससे कम है, 14 से कम है। 14 से कम है तो 14 में से 9 माइनस करोगे कितने बचेंगे, 5। तो लेफ्ट से 5वें नंबर पे क्या आता है, ई हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बोलोगे कि सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, तो देखो मुंह जबानी बता देता हूं आपको कि मुंह जबानी कैसे करना है। ठीक है, अब एक बात देखो दोस्तों, सबसे पहले प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया गया। ठीक है, विपरीत क्रम में लिखने के बाद राइट में आंसर आ गया, चलो ठीक है, राइट में आंसर आ गया। अब मैं आपसे बोलूँ कि जेड से उल्टी गिनती, सॉरी जेड से ABCD गिनना चालू करो, जेड एक्स वाई डब्ल्यू बी यू टी, ठीक है, ऐसे गिनना चालू करो जल्दी जल्दी। तो आप क्या करोगे, सोचने लगोगे कि आप इसके पहले क्या आएगा, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले क्या आएगा, तो वो क्या होगी, आपको कन्फ्यूजन होगी और टाइम लगेगा। तो ये इसी बात को, राइट को
आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने क्या बोला आपसे, जब भी राइट में आंसर आ जाए सबसे पहले आपको करना क्या है, 27 में से माइनस करना है और लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब फिर उसके बाद लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया, अब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में, अगर सब फिर उसके बाद देखना है कि 14 से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो क्या करेंगे, 14 में से माइनस कर देंगे और सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं है बस प्रथम अर्धांश में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं जाते जाते कि आपका यूपी टेट सी टेट के नोटिफिकेशन आ गया है और कुछ ही दिनों में आपके लेखपाल और यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि कुछ नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको यूपीएसआई और लेखपाल पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और प्लस आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्टली क्या होता है एग्जाम के अंदर मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फंसते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आगे इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।